51वें श्लोक में जो आज हमने करना है, उसमें भगवान जो है वो ज्ञान की परानिष्ठा कैसे होती है। परा का अर्थ भी समझ लें आप। परा का मतलब इससे और ऊपर कोई नहीं है, अंतिम ज्ञान। और निष्ठा का तात्पर्य है हर समय वही स्थिति बने रहना, उस स्थिति से विचलित न होना, उसको कहते हैं निष्ठा। तो ज्ञान की परानिष्ठा, अंतिम ज्ञान, और वो ज्ञान बना रहे, व्यवहार में भी बना रहे, कैसे होती है, इसका उपाय भगवान 51वें श्लोक में बता रहे। पहले हम पाठ करते हैं। बुद्धया विशुद्धया युक्त है, धृत्य आत्मानं नियम्य च, शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेषौ वयुदस्य। बल्ला जी। जी। बुद्धिया विशुद्धिया युक्ता धृत्या आत्मनं नियमं च, शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो वैराग्यस्य च। बिमला जी। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तः धृत्या आत्मानं नियम्य न च, शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च। भारद्वाज साहब। जी। बुद्धया विशुद्धया युक्तः धृत्या आत्मानं नियम्य च, शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो व्यदुष्य च। हाँ जी, आगे पढ़ो, कोई पढ़ना चाहे तो। हाँ जी। ओम। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तः धृत्य आत्मानं नियम्य च, शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। ठीक। हाँ जी, अर्थ समझते हैं। बुद्धया, बुद्धि, विशुद्धया, शुद्ध बुद्धि। वी इसलिए लगा दिया कि विशेष रूप से शुद्ध, यानी कपट से रहित, युक्त है। मतलब ऐसी बुद्धि जो कपट से रहित है, ऐसी बुद्धि से युक्त होने पर फिर क्या करना है? धृत्य, धैर्य रखना है। किस चीज के लिए धैर्य रखना है? आत्मानम। आत्मानम का अर्थ यहाँ पर है जो हमारा ये कार्यकरण संघात है। कार्य कहते हैं शरीर को, करण कहते हैं जो भी हमारे ये यंत्र हैं, औजार हैं। आप जानते ही हैं कौन से यंत्र हैं, इंद्रियां हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार है। इसको कहते हैं कार्य करण संघात।
नियम में इसको अपने वश में करना है। तो ये वश में कैसे होगा? बड़े धैर्य से होगा, धीरज रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंद्रियां बाहर भागती हैं, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि ने जो निश्चय संसार का किया हुआ है उसको छोड़ता नहीं है। तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि कपट रहित बुद्धि से युक्त होकर के और कार्य कारण, जिसको संघात बोलते हैं, आप याद रखना शब्दों को, ये एब्रीविएशन है। संक्षिप्त में अगर संघात कह दिया जाए तो आप यही समझेंगे कि कार्य यानी शरीर और संघात माने कार्यकरण, करण माने ये हमारे सारे विकार, इनको मिला करके जो कहा जाता है उसको कहते हैं संघात। उसको नियम में अपने वश में करना है, और वो वश में होगा बड़े धैर्य से, ऐसी बुद्धि हो जाए। फिर और भी आगे बता रहे हैं, ये उपाय बता रहे हैं, ये साधना बता रहे हैं कि क्या क्या साधना हमको करनी है। शब्दादीन, शब्द, शब्द को भी ठीक प्रकार से समझ लें। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 जो है ना, ये विषय है। शब्दादीन विषयान, ये विषय है। तो आदि से कहने से तात्पर्य ये हो गया कि शब्द के बाद जितने भी और 4 आए हैं, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जितने भी संसार में पदार्थ हैं, उनमें इन 5 चीजों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। 5 चीजों के अंदर ही सारा संसार सिमट गया, उसी को विषय कहते हैं। शब्द आदि लगा दिया उसमें, तो ये 5 है। शब्द के साथ ये और भी है। इनको त्यक्त्वा, छोड़ना है। इनको छोड़ेंगे तभी तो हमारे नियंत्रण में आएगा हमारा शरीर और ये यंत्र, क्योंकि यही तो संसार की तरफ भागते हैं। और छोड़ना भी है, पर सबको तो नहीं छोड़ा जा सकता। जो हमारे शरीर के निर्वाह के लिए, शरीर हमारा चलता रहे, इसके लिए जो आवश्यक है, उनको रख करके, और उनको भी फिर राग द्वेष से रहित होकर के रखना है। उनमें भी कोई हमारा राग नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और द्वेष भी नहीं होना चाहिए कि ये जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं तो आवश्यकता की, पर कुछ के प्रति तो हमें राग है और कुछ के प्रति हमें द्वेष है कि ये क्यों रखा जाए अपनी आवश्यकता के लिए, पर रखना पड़ेगा। वयुदस्य, तो ये 51वें श्लोक का सार समझिए आप। सार को समझ करके फिर विस्तार से आप समझेंगे, तभी समझ में आएगा। वयुदस्य का मतलब है सर्वथा नष्ट करके। राग द्वेष को तो सर्वथा नष्ट करना। एक बात आपसे और कहनी है कि प्रारंभ के कुछ शब्द जो हैं, कुछ वाक्य जो हैं,
वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। किस लिए महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि वो सार बताते हैं प्रारंभ के कुछ वाक्य, और यदि आप समय पर नहीं जुड़ते हैं तो वो सार आपको प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें, समय से 1 मिनट 2 मिनट पहले जुड़ जाएं। देर हो जाए तो 2 मिनट तक आपकी प्रतीक्षा की जाती है, फिर प्रारंभ कर देते हैं। तो अब ये सार बता दिया। दोबारा से भी फिर सार बता रहा हूं मैं, कि जिनको समझ में आ गया है उनको दृढ़ हो जाए ये सार, और जिनको समझ में नहीं आया या बाद में जुड़े हैं उनको समझ में आ जाए। क्या? इस 51वें श्लोक में भगवान ने ज्ञान की परानिष्ठा, परानिष्ठा का मतलब अंतिम ज्ञान, इसके बाद और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, और निष्ठा का मतलब जो हर समय बना रहे ऐसा ज्ञान, वो कैसे होती है, कैसे प्राप्त होती है वो परानिष्ठा ज्ञान की, उसका उपाय ये भगवान बता रहे हैं। उपाय कहो, साधना भी कहो, ये हमारे लिए साधना है। भगवान बता रहे हैं कि साधना करिए, अपने आप को इसमें प्रवीण बनाइए। तो क्या कहा 51वें श्लोक में? कि विशुद्ध बुद्धि से, यानी कपट रहित बुद्धि से युक्त होकर के धृत्या आत्मानम, आत्मानम का अर्थ बताया है संघात। संघात का क्या अर्थ है? कार्यकरण संघात। कार्य माने शरीर, और करण माने जितने भी यंत्र हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये यंत्र ही तो हैं, इन्हीं से तो काम लेते हैं हम। इनको नियम में, अपने वश में करना है। वो कैसे होगा? धृत्या, धैर्य से। पुस्तक आपके सामने होनी चाहिए, और स्टैंड के ऊपर मोबाइल होना चाहिए, ताकि मोबाइल को स्वतंत्र छोड़ा जा सके, पुस्तक भी स्वतंत्र रहे। आपका ध्यान शब्दों में, और उसके जो अर्थ बताए जा रहे हैं, फिर आगे जो विस्तार से बताएंगे, वो भी ठीक से समझ में आ जाए। शुद्ध बुद्धि के द्वारा युक्त होकर के इस कार्यकरण संघात को अपने वश में करें, और उसके लिए बड़ा धैर्य चाहिए। और भी बता रहे हैं शब्दादीन, शब्द आदि। आदि से तात्पर्य ये है कि केवल शब्द शब्द की बात नहीं है, आगे भी जो और है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 है, ये विषय है। सारे संसार में यही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जितने भी पदार्थ हैं, शब्द से ग्रहण होते हैं, वो आवाज से, आवाज सुनी तो पता लग गया हमको। स्पर्श से ग्रहण होते हैं, छू करके पता लग गया हमको कैसा है। रूप, उनके आकार से पता लग गया रूप कैसा है उनका। रस से पता लग गया, जिह्वा के ऊपर रस, जिह्वा को रसेंद्रिय बोलते हैं, इनसे पता लग गया कैसे हैं। और गंध, नाक से हमारी गंध का पता लग जाता है। तो 5 ही विषय हैं सारे संसार के अंदर। देखो कितने ढंग से भगवान बता रहे हैं, इतने संक्षेप में सूत्र बता रहे हैं, फार्मूला बता रहे हैं। जिस फार्मूले को लगा करके सारे संसार को
और हमारे अपने शरीर को भी और परमात्मा को भी, जो ज्ञान स्वरूप है, उसको समझा जा सकता है। हाँ जी, कुछ बोलना है भल्ला जी? ना वो प्राशर जी? नहीं, अच्छा, म्यूट कर लीजिए। तो शब्द आदि विषयान, ये विषय है। शब्द आदि ये विषय। त्यक्त हुआ, इनको छोड़ना है। इनको नहीं छोड़ेंगे, इनमें लिप्त रहेंगे तो हम अपने इस संघात को नियंत्रण में नहीं रख सकेंगे। इधर ही भागते रहेंगे ये हमारा संघात, इंद्रियां आदि। इनको छोड़ें, मगर छोड़ने से काम तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि हमें अपने शरीर को रखने के लिए विषय तो चाहिए। पर आवश्यक विषय रखें, और फिर वो आवश्यक भी हमारे लिए राग द्वेष का कारण न बने। और फिर व्ययुद्देश्य का अर्थ है इनको पूरी तरह से, जब हमारा काम पूरा हो जाए तो फिर हम इनको बुरी तरह से छोड़ दें। राग द्वेष रहे ही ना किसी से। आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उसके प्रति भी राग द्वेष न रहे। देखो, राग द्वेष का प्रत्यक्ष उदाहरण मेरे सामने अभी आया। 5 मिनट पहले यहाँ लाइट चली गई, तो यहाँ जो लड़की जो मैनेज करती है, वो लड़की आई यहाँ पर, और वो बड़ी लाइट जो खेतों में प्रयोग करते हैं वो ला रखी थी यहाँ पर। तो उसने आकर के रख दी यहाँ पर, और मैंने उसको हाथ से प्यार किया ऐसे। तो राग हो गया ना, कि आवश्यकता की वस्तु तो है ये, क्योंकि अंधेरे में फिर ये पढ़ा नहीं जाएगा। इसको आधार लेकर के ही महाराज जी ने जो स्पष्ट किया है, इसी के आधार को लेकर के ही तो आपसे चर्चा हो रही है। तो पढ़ा नहीं जाएगा तो याद नहीं आएगी पूरी बातें। तो वो भी नहीं रखना है कि आवश्यकता की वस्तु तो है पर राग नहीं रखना है, चिपकना नहीं है उसके साथ। ठीक है, अब इसको हम विस्तार से समझते हैं, धीरे धीरे चलेंगे। इसलिए भी धीरे धीरे चलेंगे कि वेदांत जो है वो उनके संक्षिप्त जो शब्द हैं, जो बहुत सारे वाक्यों को समेट लेते हैं, उनको भी समझना जरूरी है और उनको बार बार समझाना जरूरी है, ताकि रिवीजन होता रहे उस चीज का, वो याद रहे। तो नोट करके भी रखें उनको। जैसे संघात आया, संघात का अर्थ है कार्यकरण संघात, नियम में वश में रखना। शब्दादीन, जो 5 शब्द हैं और उनका अर्थ भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं, क्या उपयोगिता है उनकी, और उनको छोड़ना त्यक्त्वा। और वो भी आवश्यकता की वस्तुएं तो रखनी है, क्योंकि शरीर नहीं रहेगा, इंद्रियां मन बुद्धि हमारी ठीक से नहीं रहेंगी, तो हम कैसे अपने मार्ग में इस निष्ठा को प्राप्त करेंगे? जो ज्ञान की निष्ठा हमने प्राप्त करनी है, परानिष्ठा, वो कैसे प्राप्त करें? ठीक है, अब इसको विस्तार से समझते हैं। तो पहले तो बुद्धि की महत्ता को बता रहे हैं, बुद्धि कितनी महत्वपूर्ण है। बुद्धि किसका अंग है? अंतःकरण का एक अंग है। अंतःकरण में आप जानते ही हैं 4 होते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो जो चीज समझ में आनी चाहिए समझ में आती है, वो बुद्धि से ही समझ में आती है।
मन से समझ में नहीं आती। मन तो चंचल है, इधर उधर चलता रहता है, कभी एक बात सोचेगा, कभी उसके विपरीत सोचेगा। इसीलिए मन के स्वभाव को कहा गया है संकल्प विकल्प। कभी संकल्प करता है और कभी उसको छोड़ देता है, विकल्प हो जाता है। बुद्धि जो है, जो एक बार निश्चय कर लेती है तो उस पर वो स्थिर रहती है। पर बुद्धि में भी संशय और विपर्य आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? कि हमने जो निश्चय किया हुआ है वो तो संसार का निश्चय किया हुआ है। अब शास्त्र का निश्चय करना है, शास्त्र क्या कहता है उसी को अपनाना है। तो हमने समझ तो लिया बुद्धि से, मगर वो निश्चय डोलने लगता है। अभी निश्चय नहीं हुआ है, अभी हमने समझा है। उस समझ को भी हटाने की कोशिश करता है क्या? संशय। संशय माने शक। अरे ये संसार सच्चा है या ये परमात्मा सच्चा है जो शास्त्र बता रहा है? शंका बनी हुई है, ये सच या वो सच। हमें तो जैसे संसार के भी जो निश्चय करने होते हैं, उसमें भी हमारा मन जो है चेंज होता रहता है, जो कि बड़े छोटे-छोटे डिसीजंस होते हैं। तो ये तो फिर भगवान के बारे में जो निश्चय करना है, इसको तो करना और भी मुश्किल है। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ तो एकदम मौसम बदल गया, तेज हवा चलने लगी। हाँ जी। संशय, आप समझ ही गए संशय का क्या अर्थ है। शक होना, ये ठीक है या ये ठीक है। बुद्धि निश्चय करती है, और वो निश्चय भी जो है वो विचार पूर्वक निश्चय करे ना, तो निश्चय अडिग रहेगा, और नहीं तो डिग जाएगा निश्चय हमारा। दूसरा क्या है कि निश्चय कर भी लिया हमने, संशय को हटा करके बुद्धि से निश्चय किया। निश्चय कैसे होगा? शास्त्र ने बताया, उस पर अत्यंत श्रद्धा रखनी है। कि श्रद्धा रखें हम, जिसकी अत्यंत श्रद्धा है शास्त्र में, उसमें तो ये संशय और विपर्य नहीं होंगे। पर सबकी ऐसी श्रद्धा नहीं होती शास्त्र में, क्योंकि जिन्होंने थोड़ा सुना है, अभी अभी सुनने लगे हैं, तो इतना उनकी श्रद्धा नहीं होती। तो इसलिए उस को पक्का करने के लिए कि जो शास्त्र कह रहा है बात को, है तो वो ठीक, परंतु युक्ति से भी वो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाए, तर्क से। और युक्ति का क्या अर्थ है? जो अनुकूल तर्क है। शास्त्र की बात को ही सिद्ध करने का जो तर्क है, उसको कहा जाता है युक्ति, उसके अनुकूल। मैं जरा खिड़की दरवाजे बंद कर देता हूँ।
हाँ जी, क्या में इतनी वेंटिलेशन है, 1 2 3 खिड़कियां 2 दरवाजे। तो कहने को कुटिया है, पर ऐसा ही लगता है जैसे बाहर ही बैठे हैं। क्या बता रहे थे कि युक्ति, युक्ति उसको बोल दिया जाता है जो होता तो तर्क है, पर जिस बात को सिद्ध करना है, जो बात सिद्ध है, सिद्ध करना नहीं है, शास्त्र की बात तो सिद्ध ही है, पक्की है, पर वो हमारे मस्तिष्क में बैठती नहीं है जल्दी सी, तो तर्क से उसको सिद्ध करने के लिए तर्क दिया जाता है, उसको कहते हैं युक्ति, रीजनिंग कहते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में संगत कहते हैं, संगत, संगति लगाना। शब्दों को भी ध्यान रखिए, आपकी स्मृति तो ठीक ही है, तो याद रखेंगे तो काम आएंगे। तो युक्ति से उसको पक्का करना है। युक्तियां, अनेक युक्तियां देनी पड़ेंगी, एक आध युक्ति से बात नहीं, कई बार युक्ति देनी पड़ेगी। शास्त्र खुद भी युक्ति देता है, शंकराचार्य भी युक्ति बताते हैं, महापुरुष भी बताते हैं जो उनको सत्संग करते हैं, जो अपनी आप भी युक्तियां बनानी है ताकि वो चीज निश्चित हो जाए। और उसके बाद फिर अगला शब्द आ गया विपर्य। विपर्य का मतलब उल्टा ज्ञान। अभी हम संसार का जो ज्ञान हो रहा है, ये उल्टा ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। उल्टा ज्ञान कई बार जो है वो बीच बीच में निश्चय भी हो गया हमारा, पर ऐसी हवा आती है वो कि वो ज्ञान जो है वो कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए कहिए, वो हट जाता है। तो उसको भी दूर करना है। उसको दूर कैसे करेंगे कि जब भी वो इस तरह से मन हटे, बुद्धि हटे, तो फिर उसको फिर वहीं पर स्थापित करना नहीं। बात तो सच्ची है, शास्त्र की बात सच्ची है, अध्ययन करना पड़े शास्त्र का तो फिर अध्ययन करो, अगर पूछना पड़े महापुरुष से तो पूछो, तो विपर्य भी दूर हो जाए। विपर्य को वेदांत के अंदर निधिध्यासन कहते हैं, निधिध्यासन। इसको दूर करने के लिए विपर्य को नहीं कहते, बल्कि विपर्य दूर करने को निधिध्यासन किया जाता है, जिसको भक्ति के अंदर ध्यान कहते। अब देखो, समझने के लिए तो बहुत चीजें हैं। ध्यान और निध्यासन में क्या अंतर है? अपने आप ही बता देता हूं, आप शंका करें ना करें। ध्यान जो है वो तो किसी एक वस्तु पर लगाया जाता है, जिस वस्तु को अभी हमने जाना नहीं है। और निधिध्यासन उसको कहते हैं कि जो हम जान चुके हैं और पक्का करना है, निश्चय हो गया है। सिद्ध वस्तु का निधिध्यासन होता है, उसको सिद्ध करना नहीं पड़ता, पहले से ही सिद्ध है। बस उस सिद्ध को स्मरण रखना है, उसी को ही ध्यान करना है, सिद्ध वस्तु का। और ध्यान के अंदर जो है वो सिद्ध वस्तु अभी नहीं हुई है, उसको हमने ध्यान करके, उसके ऊपर केंद्रित करके मन को फिर जानना है। जिसको जानना है उसके लिए ध्यान है, जिसे जाना जा चुका है उसको निधिध्यासन करना है। ठीक है जी। तो ये बात आ गई यहाँ बुद्धि की महत्ता कि बुद्धि की कितनी महत्ता है, कि बुद्धि के अंदर
अगर संशय और विपर्य ना हो, आ जाते हैं संशय, उसको निश्चय में बदलना है, फिर उसको निधिध्यासन के द्वारा विपर्य को दूर करना है। अब सबको तो इतनी श्रद्धा होती नहीं है कि इसकी जरूरत ही ना पड़े। किसकी? निश्चय करने की। जहां शास्त्र ने कोई बात कही जिसको बहुत ज्यादा श्रद्धा होती है, तो वो तो जहां शास्त्र ने बात कही कि ये संसार सच्चा नहीं है, परमात्मा सच्चा है, अब उसको पकड़ लिया उसने बस। अब उसको छोड़ना नहीं है। उसको ये नहीं लगता फिर बाद में कि संसार सच्चा है, नहीं लगता, झूठा ही लगता है। और परमात्मा चाहे नहीं दिखता है पर वो है सच्चा, ये निश्चय हो जाता है। जिसकी अत्यंत श्रद्धा प्राय लोगों की नहीं होती है इतनी श्रद्धा, इसलिए उनको मनन और निधिध्यासन करना पड़ता है। मनन किसको कहेंगे? जो युक्तियों से हम निश्चय करते हैं उसको मनन कहते हैं। वैसे तो जितने शब्द अब ये बताए हैं, आपको परिभाषा बताई है, इनको पूछना चाहिए आपसे। यही पूछें कि भाई यहाँ जो जो बातें बताई गई हैं उनको पूछें हम। निधिध्यासन क्या है, मनन क्या है, श्रद्धा की बात बता रहे हैं अब आगे कि श्रद्धा जो है वो किस में होनी चाहिए। श्रद्धा तो सबकी है, श्रद्धाहीन तो कोई भी नहीं है। पर श्रद्धा हमने किस में करनी है? जो सम्माननीय है उसी में श्रद्धा होती है। तो सम्माननीय तो हमारा शास्त्र है, उसमें श्रद्धा करनी है। शास्त्र में श्रद्धा करनी है, गुरु में श्रद्धा करनी है, क्योंकि गुरु भी शास्त्र की ही बात को बताता है। और भगवान तो बताते ही हैं, भगवान में भी श्रद्धा कहो, नहीं तो प्राय जो है वो शास्त्र और गुरु में ही श्रद्धा की बात की जाती है। युक्ति को महाराज जी किस तरह से समझा रहे हैं? जिससे युक्ति से हमारा मनन होता है। मनन, बार बार उसी चीज को मनन किया जाता है युक्तियों से, तर्क से, उसको कहते हैं मनन। तो महाराज जी इस तरह से समझा रहे हैं, जैसे दो पार्टियां होती है मुकदमे के अंदर, तो वकील होते हैं दोनों दोनों तरफ के। तो जो वकील होता है, एक साइड का जो वकील होता है, वो उसी के अनुसार ही तर्क देता है कोर्ट के अंदर, जिससे उसका मुवक्किल यानी जिसका केस उसने लिया हुआ है वो जीत जाए। उसी के अनुकूल, उसी को बात को सिद्ध करने के लिए ही वो तर्क देता है। दूसरा जो है वो अपने मुवक्किल के लिए तर्क देगा। और निश्चय जो है ना, वो तो जब निर्णय आएगा तो वह मजिस्ट्रेट ही निर्णय देगा। पर ये वकालत जिस तरह से की जाती है, किसी पार्टी के लिए वकालत कोई करता है, तो जिस तरह से वकील उसके अनुसार ही बात करता है कि उसका केस जीत जाए, सिद्ध हो जाए उसका केस, इस तरह से इसको युक्ति कहा है, ये महाराज जी ने समझाया है। और वो उसी तरह की युक्तियां सोचेगा कि जिससे ये हमारा मुकदमा जीता जाए। अनेक युक्तियां दिखाएगा, 1 2 3 4 इस तरह से बोलेगा, देखो इसके लिए ये तर्क है, इसके लिए ये तर्क है, ताकि मजिस्ट्रेट को ठीक से निर्णय करने में सहायता मिले। और ये सब होगा किससे? पर जो बुद्धि के वकील है, द्वारा। जो हाँ जी। वकील है वो तो गलत बात को भी ठीक सिद्ध कर देगा ना।
हाँ, यहाँ तो गलत और ठीक की तो बात हो नहीं रही ना, ये तो व्यवहार है। व्यवहार हमेशा सत्य रूप नहीं होता। इसके लिए व्यास जी ने कहा है सत्यानृत, सत्य और अनृत। अनृत का मतलब जो झूठा होता है, पूरा झूठा नहीं होता मगर व्यवहारिक रूप से झूठ कह देते हैं उसको सत्यानृत। व्यवहार में तो ऐसे होता है। ठीक बात है। तो ये सारी चीजें जो होंगी ये बुद्धि से होंगी। बुद्धि से क्या मिलेगा? सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि, सिद्धि को क्या कहा था? परनिष्ठा, परम सिद्धि, परासिद्धि प्राप्त होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो वो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? अभी तो बुद्धि की महिमा आई ना, अब वो बुद्धि होनी कैसी चाहिए? विशुद्धया, श्लोक में दिया हुआ ना, विशुद्धया बुद्धया विशुद्धया, विशुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। अब वो विशुद्धि का क्या तात्पर्य है? कपट रहित, कपट वाली बुद्धि नहीं होनी चाहिए। हृदय में कुछ हो और बाहर कुछ प्रकट करे, निस्संदिग्ध, जिसके अंदर कोई संदेह नहीं हो। संदेह वाली बुद्धि को कपट कहेंगे कि सोच विचार तो किया नहीं है, मन में जो आया हाँ ये ठीक है बस। विचार पूर्वक निश्चय किया हुआ हो तो वो कपट नहीं होगा, अन्यथा तो कपट हो जाएगा। अन्यथा तो जो मन जो ने जो कहा उसका निश्चय कर लिया तो फिर बदलनी पड़ेगी, वो फिर बुद्धि बदलेगी। तो विचार पूर्वक, विचार जो है बुद्धि से ही होता है। मन से केवल स्वीकार करना होता है कि नहीं ठीक है, ये स्वीकृति नहीं बल्कि विचार पूर्वक स्वीकृति निश्चित करना है। उसी को कपट रहित बुद्धि कहते हैं, उसी को शुद्ध बुद्धि कहते हैं। अब ये बुद्धि भी शुद्ध हो गई। अब क्या करना है? नियमन करना है। इसका आत्मानम, आत्मानम का अर्थ बताया ही था। क्या बताया था आत्मानम का अर्थ? बोलिए। कार्य करण संघात। शरीर, कार्य माने शरीर, करण माने जो हमारी है इंद्रियां मन बुद्धि है, औजार है। इन सबको मिला करके इसको संघात कहते हैं। इसका नियमन करना है। नियमन का मतलब है हमको इसको नियंत्रण में करना है। नियंत्रण में करेंगे इसको तभी तो बुद्धि हमारी ठीक निश्चय कर पाएगी। नहीं तो ये जो जभी की जभी हमारे निश्चय को बदलने लगेंगी, ये इंद्रियां बाहर जाएंगी। तो बाहर जाने से रोकना है, विषयों की तरफ इनकी दृष्टि न रहे, परमात्मा की तरफ दृष्टि रहे, तभी तो परमात्मा का निश्चय होगा, नहीं तो नहीं होगा। नियमन करना है इनका, ये कार्यकरण संघात का। ये अलग अलग चीजें हैं ना, कार्य करण और एक आप पहले बताते थे कार्य कारण, हाँ, अलग अलग है। है ना। कार्य कारण कारण और कार्य, कारण का अर्थ होता है जिससे कार्य निकला। मिट्टी कारण है और उससे जो चीज बनती है वो हो गया कार्य। कार्य जो है वो हमेशा मिथ्या होता है, वास्तविक नहीं होता। दिखता भरा है, वास्तविक नहीं होता। और कारण जो है वो मिथ्या नहीं होता। वो कार्य जो बनाया, मिट्टी से जो चीजें बनाई वो मिट्टी रूप ही तो है, मिट्टी से अलग तो है नहीं, केवल उनका आकार बन गया
और आकार भी जो है वो बदल जाता है, उसको तोड़ करके फिर दूसरा आकार बना लो, अनेक आकार है, वो अलग हो गया। और ये कार्य करण है, करण माने यंत्र, ठीक बोला, ठीक से समझते चलिए, इनको नियंत्रण में करना है। तो अभी तक हमने क्या समझा है कि बुद्धि से हमने निश्चय करना है। किसका निश्चय करना है? शास्त्र का। और शास्त्र का निश्चय तभी होगा जब शास्त्र के प्रति कुछ तो श्रद्धा होगी। अगर अत्यंत श्रद्धा होगी तो फिर तो अपने आप ही निश्चय हो जाएगा, कही हुई बात का, शास्त्र का निश्चय ही हो जाएगा। सबका ऐसा होता नहीं है, फिर भी नहीं होता है, तो इसलिए युक्तियों से इसको, तर्क से इसको निश्चय करना है। निश्चय में बाधा क्या डालती है? संशय और विपर्य, शक, ये ठीक या ये ठीक, दोनों चीजें बनी रहती हैं, तो संशय हो गया। और विपर्य का मतलब है निश्चय तो कर लिया मगर फिर भी कभी कोई ऐसी हवा आती है कि वो हट जाता है कुछ काल, समय के लिए, थोड़े समय के लिए। मुझे विपर्य याद आता है, विपर्य का मतलब विपरीत बुद्धि नहीं है? हाँ, विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि आ गई ना। विपरीत बुद्धि के संसार सच्चा है, ये बुद्धि हमारे अंदर आ जाती है निश्चय करने के बाद भी। एक उदाहरण मुझको याद आता है, उदाहरण नहीं, मेरा साक्षात देखा हुआ है। युग पुरुष परमानंद जी महाराज हर कुंभ के अंदर प्रवचन करते हैं और महात्मा भी प्रवचन करते हैं। तो हमारा प्रयत्न यही रहता था कि अधिक से अधिक प्रवचनों को सुना जाए, समय एक दूसरे का अलग अलग हो तो है, और थोड़ा बहुत समय में अंतर हो तो भी भाग भाग करके सुना जाए। तो वो इलाहाबाद में झूसी एक जगह है, दरिया को पार करके, गंगा जी को, वहां पे झूसी पे उन्होंने डेरा लगाया था। तो वहां हम गए सुबह सुबह। तो वहां जो थे यूपी के, बिहार के जो आदमी आते हैं, धन होता नहीं है, वो अपने सिर के ऊपर ही आटा दाल चावल वगैरह रखते हैं और वहां से लकड़ियां इकट्ठी करके, जहां आकर आए हैं जंगल में, वहां लकड़ियां इकट्ठी करके, और वो अपना सुबह सुबह भोजन बना लेते हैं ताकि फिर हम मेले में घूम सकें, महात्माओं के दर्शन कर सकें, गंगा का स्नान कर सकें। तो वो सुबह सुबह जला करके अपनी रोटियां पकाते हैं, तो धुआं आता है, और धुआं जो है वो महाराज जी की तरफ आ रहा था, हमारी तरफ आ रहा था। महाराज जी चूंकि ऊंची स्टेज पर थे, उनको ज्यादा लग रहा था धुआं, और हमारा मुख जो था वो उनकी तरफ था, धुएं की तरफ था नहीं, हम तो सहन हो जाता। तो वो क्या करते थे, धुआं आया हवा के साथ, हाथ से ऐसे किया, प्रवचन बंद नहीं किया, फिर हवा से धुआं आया, फिर इस तरह से हटाया आगे से। तो ये है निध, ये विपर्य, ये विपरीत बुद्धि, कि वो रोकना चाह रहा है उसको, प्रवचन को, पर वो उसको हटा करके प्रवचन को कंटिन्यू रखते हैं। तो ये बुद्धि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। और बुद्धि जो है वो श्रद्धा वाली होनी चाहिए, और श्रद्धा किसमें होनी चाहिए? संसार में नहीं होनी चाहिए, परमात्मा में, शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए। फिर आगे बताया कि बुद्धि भी, जब इतना बड़ा उसका रोल है बुद्धि का, तो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? तो कहा वो भी शुद्ध होनी चाहिए, यानी उसमें कपट नहीं होना चाहिए। यानी मन से स्वीकृति ना हो, मन की स्वीकृति तो जल्दी बदल जाती है।
हाँ जी, म्यूट कर लीजिए खुराना जी, या पूछना है तो कुछ बोलिए। खुराना जी म्यूट कर लीजिए मोबाइल को। थैंक यू। बुद्धि से निस्संदिग्ध ज्ञान, उसमें कोई संदेह नहीं हो, और वो होगा विचार से। मन ने दोनों बातें बता दी, अब वो दोनों पर विचार करता है, और जिसके बारे में तर्क अधिक होते हैं, अनुभव भी होता है, तो उसके अनुसार फिर वो निश्चय उपजता है। वो निश्चय जो है वो दृढ़ निश्चय होता है, और उसके लिए बड़ा धैर्य रखना पड़ता है। ये भी बात बताई। तो अभी तक हमने इतना ही समझा है। तो आपको अवसर देते हैं कि आपने कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ लेंगे। इसी में से कोई शंका हो किसी के, किसी शब्दावली के अर्थ को समझना हो, या अर्थ आ गया उसका शब्द नहीं मालूम है, तो पूछो। ये जो आपने परानिष्ठा बताई ना, इसमें हाँ परा का मतलब चरम भी होता है ना? हाँ, चरम, ठीक बात है। चरम, अंतिम, यानी उससे बड़ी और कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान की परानिष्ठा है ना, ये ज्ञान की परा, अंतिम। और निष्ठा का मतलब वो हर समय बना रहे उसी तरह का ज्ञान। ये मेरे को हम्म, आज ही वर्ड पता लगा, मैंने महाराज जी का एक मैंने प्रवचन सुना आज, उसमें चरम अच्छा। ज्ञान की बात थी। और तो चरम, वो भी, हाँ, चरम हाँ, ज्ञान। वो भी उसको ही उन्होंने समझाया कि चरम ज्ञान क्या है और उसका मतलब क्या है चरम का। तो आपने परा हाँ, का भी वही मतलब बताया। चरम साधना, चरम साधना का उनकी पुस्तक है एक, उसके प्रवचन है उसमें, चरम ज्ञान, चरम साधना। हाँ जी। ये सिद्धि प्राप्ति से क्या मतलब है जी? हाँ, सिद्धि प्राप्ति से मतलब ये है कि अब इसके बाद और कुछ सिद्ध करना नहीं है। सामान्य रूप से तो सिद्धि की प्राप्ति जो है योगियों को होती है। योगी, योगी जो है वो प्राणायाम के माध्यम से ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं कि जो बड़ी चमत्कारिक लगती है, चमत्कार लगता है हम लोगों को। तो वो सिद्धियों से तात्पर्य यहाँ पर नहीं है, जो योगियों की सिद्धि होती है कि चमत्कार दिखा दें। वो सिद्धियां जो है ना, ये ज्ञान के मार्ग में तो रुकावट है। संसार को संग्रह करने के लिए तो ये है, खूब है सिद्धियां। सिद्धियां दिखाओ और अपने जितना चाहो संग्रह कर लो। पर यहाँ तो सबको छोड़ना है, इन सिद्धियों को भी जो योगियों ने प्राप्त की है, चमत्कार प्राप्त कर की है, इनको भी छोड़ना, आगे बढ़ना है। चरम सिद्धि, अंतिम सिद्धि, यानी ज्ञान की पराकाष्ठा, अंतिम ज्ञान, उसको सिद्धि यहाँ पर कहा गया है। ये संसार के अलावा भी तो जो सिद्ध परमात्मा के मार्ग में भी तो सिद्ध होते होंगे। मार्ग में यही हुए ना, जो योग से आगे बढ़ते हैं उनको सिद्धियां मिलती हैं, चमत्कारिक करने की शक्ति आती है उनके अंदर। अगर वो वहीं पर उसी से मोहित होकर के वहीं ठहर जाते हैं तो आगे मार्ग बचा रहता है। और यदि उन्होंने वेदांत सुना हुआ होता है, वेदांत में श्रद्धा होती है, तो फिर वो आगे बढ़ते हैं। उन सिद्धियों को चमत्कार दिखाते नहीं है। और चमत्कार भी अनेक तरीके के हैं। गुरु ये महाराज सिद्धियां तो भी बारी माया बारी, रूपी है जी? हम माया रूप है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, माया रूप है सिद्धियां ये। गुरु जी भी कहा करते थे कि भाई जो ज्ञान मार्ग का पथिक है वो औषधियां भी ना दे, औषधियां देंगे तो वो औषधियों में ही भ्रम में पड़ा रहेगा। अरे मैंने उसको ठीक कर दिया, अरे मैंने उसको ठीक कर दिया, पूजा होने लगेगी।
ये भी एक प्रकार की सिद्धि होगी। अरे हाथ का चमत्कार है जी आपका, तो ये है वो है। तो ये सारी बाधाएं हैं, इनको सबको त्यागना है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर। आगे शब्द दिया है दूसरी पंक्ति में, शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा। इन सबको एक साथ पढ़ेंगे, शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा। शब्द आदि विषय, विषय तो वही पांच बताए, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। इसके अतिरिक्त सारे संसार में कुछ और है ही नहीं, पांच ही शब्द हैं ये। शब्द आदि है, शब्द स्पर्श आदि, ये पांच हैं। इन्हीं को विषय कहते हैं, इन्हीं को पदार्थ कहते हैं संसार के। इनको छोड़ना है। अगर इनको हम पकड़े रखेंगे, संसार के पदार्थों को, इनके प्रति हमारा आकर्षण बना रहेगा, तो हम ये नियमन नहीं कर पाएंगे अपने कार्यकरण संघात को, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इनका आकर्षण कम करना है हमने, किसका? विषयों का। इसके लिए धीरे धीरे वैराग्य होना चाहिए। जिन विषयों से हमको स्वतः ही वैराग्य है? उनकी बात नहीं हो रही। जिसके प्रति हमको राग है, जो विषय हमको अच्छे लगते हैं, उनको छोड़ना है। अब अपना ही उदाहरण देता हूं मैं, और किसी का क्या दूं। महाराज जी तो अभी मैं का नाम लेते ही नहीं थे, ना स्वयं प्रकाश जी लेते हैं, पर अभी हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। जब यात्रा पे गए थे तो खीर तो मुझे प्रिय है, अति प्रिय है। तो वहां कोई, यात्रा के अंदर कोई ऐसा, वहां का कोई प्रधान आदि मिल जाता था रास्ते में, अपने आप ही अनुग्रह कर, अपने आप ही आग्रह करता था कि हमारे यहाँ भोजन करिए एक दिन। तो वो खीर आदि बनाते थे, खीर है, हलवा है, तो खीर डाल देते हैं। अब जब सारा भोजन परोस दिया जाता था, तो कहते थे जी, अब वो पाठ भी करते थे, उसके बाद सब भोजन करने लगते थे। तो मैं सबसे पहले खीर को पी जाता था, अपनी बात बता रहा हूँ, प्रियता की, राग की। अब वो खाली हो जाती, मांगता तो था नहीं मैं, रख दी, तो खाली देखी उन्होंने, फिर भर दिया। तो अधिकतर वही पीता था। पतली तो होती है खीर, पीने वाली होती है, चम्मच से काहे को खानी है। चम्मच शायद देते भी नहीं थे, ऐसा कुछ था। पर लोग धीरे धीरे खाते थे, नमक खाते थे, पूरी खाते थे, जो भी कुछ होता था, फिर उसके बाद ये लेते थे। तो जब पेट भर जाता, उसके बाद फिर पूरी आदि खाता था। तो जो यात्री थे, ब्रह्मचारी थे, महापुरुष भी थे साथ में, तो ये प्रचलन हो गया कि व्यास जी तो सुबह इतनी खीर खा लेते हैं कि शाम को फिर इनको जरूरत पड़ती ही नहीं है भोजन की। अब मैंने सोचा भाई ये आसक्ति भी जो गड़बड़ की बात है। तो फिर कभी अब आगे अवसर ऐसा आता, तो वो पत्तल में या थाली में रख देते थे कटोरी, जिसमें खीर डाली जाती थी, वो मैं निकाल के अलग रख देता था। तो वो पूछते थे जी क्या, ये क्यों अलग रख दी? मैंने कहा ये नहीं खानी। अब वो चाहे इस दृष्टिकोण से था कि वही मेरा जो ये प्रचार किया हुआ है, ये प्रचार समाप्त तो किसने करना है, एक बार जो बद हो गया, बदनाम हो गया, तो वो होगा ही होगा। पर ये था कि ये ट्रेनिंग भी थी अपने आप को, कि जो चीज अत्यंत प्रिय लगती है उसको छोड़ो। जिसको हम खुद ही नहीं खाते, भिंडी किसी को अच्छी नहीं लगती है, उसका क्या छोड़ना।
पेठा किसी को अच्छा नहीं लगता है तो उसका क्या छोड़ना, छोड़ना तो उसी को है जो हमको प्रिय लगते हैं, विषय पदार्थ संसार के, इनको छोड़ना है। अब काम भी नहीं चलेगा छोड़ने से, सारे विषयों को कैसे छोड़ सकते हैं। देखो साथ साथ ये आनंद भी लेते रहो, खिड़कियां दरवाजे बंद करने के बाद भी ये कितनी हवा तेज चल रही है, पेड़ों की खूब आवाज आ रही है, इसको भी आप सुनते ही होंगे। तो आवश्यक विषय तो रखने पड़ेंगे। आवश्यक किसके? हमारे जो शरीर की स्थिति के लिए जो आवश्यक है, हमारा शरीर बना रहे, हमारी इंद्रियां मन बुद्धि बना रहे ठीक से, तो ये आवश्यकता की चीजें हैं। आवश्यकता की चीजों में ये नहीं है कि जैसे भूख लगी है तो भोजन कोई भी मिल जाए खा लो, वो तो हो गई आवश्यक बात। ये खाना है और ये नहीं खाना है, तो जब ये चॉइस आ गया, अमुक खाना है अमुक नहीं खाना है, तो वो आवश्यकता की बात नहीं रही, वो तो फिर सुख की बात रही कि इससे हमको सुख मिलता है। इसलिए सुख में और आवश्यकता में अंतर समझना चाहिए, सुविधा में और आवश्यकता में अंतर समझना चाहिए। हम सुविधा की वस्तुओं को संग्रह कर लेते हैं, यदि आवश्यकता का ही ध्यान रखें हम, तो थोड़ी चीजें हमको चाहिए, ज्यादा चाहिए ही नहीं। अब ये इनको आवश्यक मान लेते हैं, और आवश्यक आवश्यक जिनको मान लेते हैं फिर उनका दुरुपयोग भी करते हैं। मोबाइल, अब आजकल के जमाने में यूं कहते हैं जी बड़ा आवश्यक है, आवश्यक है तो इसका दुरुपयोग भी होता है। आप जानते ही हैं सब क्या दुरुपयोग होता है। अपना ही फिर उदाहरण देना पड़ेगा। विवाह में मुझे पहली बार अंगूठी मिली, पहली और अंतिम बार अंगूठी मिली, तो पत्नी जब अपने घर चली जाती थी तो स्वयं पकाना पड़ता था भोजन, 2 दिन 4 दिन जितने दिन भी है। तो एक दिन वो आटा निकालने लगा, उसके अंदर आटा भर जाता था अंगूठी में, तो अंगूठी को निकाल करके मैंने सूंघा तो उसमें बदबू आई। मैंने उस अंगूठी को एक तरफ रख दिया। अरे ऐसे गहने से क्या तात्पर्य जो गंदगी दे, पत्नी को दे दिया आने के बाद। यहाँ जब आने लगा तो एक लड़का आता था, उसने कहा आपकी घड़ी तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा ये तू ले ले भाई, दे दिया उसको। अब घड़ी है तो कई बार आवश्यकता भी लगती है कि समय देखना है तो मोबाइल को दबाओ, ठीक? फिर उसका लॉक खोलो, फिर जा करके पता लगता है, पर ठीक है काम चलता है। तो ये मैं बात वहाँ नोएडा में जो सोसाइटी का एक सेक्रेटरी है, वो बड़ा सज्जन व्यक्ति है, उससे बात हो रही थी फोन पे ही। मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ, मैंने कहा अब की बार कोई मोबाइल मांग लेगा तो वो भी दे दूंगा। नहीं नहीं ये तो बड़ी आवश्यक चीज है। ये सभी लोग आवश्यक समझते हैं, कुछ मायनों में आवश्यक भी है, मगर जो परम साधक है, जैसे महाराज जी नहीं रखते थे मोबाइल, मोबाइल क्या उन्होंने तो फोन भी नहीं रखा था। इसी तरह से अभी उनके आश्रम में जहाँ वो अधिक समय रहते थे, माउंट आबू के अंदर शंकर मठ में, उन्होंने फोन भी नहीं लगाया था, कनेक्शन नहीं लिया था, और मोबाइल भी रखने की मनाही थी साधकों के लिए भी। और साधक भी चुपके चुपके बाहर आश्रम से जा करके कोई आवश्यक सूचना लेनी देनी होती थी तो वो करते थे। स्वामी स्वयं प्रकाश जी भी नहीं रखते। कोई बहुत आवश्यक बात हुई तो कोठारी जो है वो उनके पास लेकर के जाता है जी, वो कहता है वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो वो यही कहते तो पूछो उनसे क्या बात करना चाहते।
कोई आवश्यक बात है? या कई बार वो ऐसे भी साधक होते थे जो कहते थे महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम करना है, ये है वो है, मैंने उस दिन आना है। तो ऐसी बात अगर कोठारी को बताते थे तो कोठारी आके बताता था महाराज जी को, स्वयं प्रकाश जी को, तो वो कहते थे उनको कह दो कि आशीर्वाद है, बस आशीर्वाद दे दो मेरी तरफ से, और उनको आना हो तो कोठारी से बात हो ही गई है, ठीक है, वही संभालता है। तो आवश्यक चीजों को भी हम दुरुपयोग करने लगते हैं, आवश्यक समझते हैं पर दुरुपयोग करते हैं। तो कम से कम आवश्यकता रखें। सुख और आवश्यकता में अंतर है, सुविधा और आवश्यकता में अंतर है। आज हम यहीं पर विश्राम लेते हैं, फिर इसी को यहीं से प्रारंभ करेंगे। विषय फिर लाइट चली गई। हाँ जी। शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, शब्द आदि विषयों को छोड़ना और आवश्यक को ही रखना। और आवश्यकता भी जो है उसमें अंतर समझना कि आवश्यकता और सुख में क्या अंतर है। अगर केवल आवश्यकता रखेंगे तो बहुत थोड़ी चीजें ही हमारे पास संग्रहित होंगी। संग्रह नहीं कहा जाएगा उनको, संग्रह तो उसी को कहा जाएगा जो अनावश्यक बातें उनको इकट्ठी करके रख लेते हैं। यहीं से फिर आगे प्रारंभ करेंगे कल, ठीक है जी। जी का कनेक्ट होगा। हाँ जी, समझ में नहीं आया जी। वो गलती से क्या कर? गलती से ऑन हुआ था। अच्छा ठीक है ठीक है। तो प्राशर जी फिर आप पूर्णाहुति करिए। बार बार जा रहा है मेरा नेट, आज ठीक से सुना नहीं है, कल थोड़ा सा बता देना बुद्धि का। आप लोगों को भी ऐसा ही लगा क्या जी? बाकी और बोले? नहीं, मेरा तो बार बार नेट जा रहा था। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, औरों से पूछ रहा हूँ कि उनका नहीं, भी आप नेट बार बार है हाँ जी। जी हाँ जी हाँ जी। और कोई बोले? नहीं समझ आया ठीक से। हाँ जी, भारद्वाज साहब, नेट आपका ठीक चल रहा था? हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है जी। बल्ला लास्ट जी, में बल्ला जी। लास्ट बोला मैं जी, सुन जी, नहीं जी। आवाज नहीं अच्छा आ रही थी। अच्छा। हाँ तो वो आपके ही नेट में गड़बड़ रही होगी, है जी। बाकी जी लोगों को तो ठीक सुन रहा था। जी, हो सकता है। हाँ ठीक है, तो आप ही पूर्णाहुति करिए प्राशर जी। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण। जी नारायण। नारायण।